राधे राधे भक्तों, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप कामिका एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, महात्म्य, उपाय और कथा को सुनेंगे। कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई यानी गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इस साल कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई 2023 को है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का मुहूर्त, पारण, महत्व, दान, पूजा विधि और कथा। कामिका एकादशी का आरंभ 12 जुलाई को शाम 5:59 से होगा। कामिका एकादशी का समापन 13 जुलाई को शाम 6:24 पर होगा। कामिका एकादशी का व्रत पारण 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:33 से सुबह 8:18 तक आप व्रत खोल या व्रत का समापन कर सकते हैं। सामान्य रूप से एकादशी का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि रात 7:17 पर खत्म होगी। कामिका एकादशी व्रत का महत्व कुछ इस प्रकार है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। कामिका एकादशी व्रत से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन माह में यह व्रत 13 जुलाई को है। गुरुवार के दिन एकादशी आने से इसका महत्व बढ़ गया है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्व दिया गया है और अगर यह भगवान विष्णु के दिन यानी गुरुवार को आए तो महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष विधान है। कामिका एकादशी चातुर्मास में आती है, इसलिए भी विशेष महत्व की हो जाती है। सावन के महीने की पवित्रता भी इसमें शामिल होती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न हो सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी का उपवास कर लेना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरे शब्दों में कामिका एकादशी व्रत से पाप समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। ये एकादशी पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो भी मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्र दीपकों का समान प्रकाश मिलता है। पितामह भीष्म ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कामिका एकादशी पर आप इन सब का दान कर सकते हैं। गरीब असहाय को अनाज का दान करना चाहिए। इसमें चावल, मक्का, गेहूं इत्यादि शामिल हों। कामिका एकादशी के दिन अगर आप किसी पंडित या ब्राह्मण विवाहित जोड़े को पीले वस्त्र का दान करते हैं तो कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को छाते का भी दान करना चाहिए। इस दिन राहगीरों को मीठा जल पिलाना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। आय के अनुसार धन का भी दान करना चाहिए। श्रावण मास में आने वाले फल, फूल और अन्य सामग्री का भी दान शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। कामिका एकादशी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, पूजा घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले, लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए और भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति के समक्ष पंचामृत, फल, मेवा और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें, कथा पढ़ें और आरती करें। व्रत में केवल पानी या दूध से बनी चीज़ों को ही खाने का नियम है। सावन की इस पहली एकादशी पर अनाज नहीं खाया जाता है। भगवान की पूजा में घी का दीपक नहीं लगाना चाहिए। पूजा के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। कामिका एकादशी पर आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो नारायण। ओम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कामिका एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में ठाकुर जी रहते थे। वे काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस ठाकुर ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर ठाकुर ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से ठाकुर ने व्रत रखा। व्रत वाली रात में ही भगवान श्रीधर ने ठाकुर को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या से के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही कथाएं और कहानियां सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।